पापा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली मेरे घर का थोड़ा बहुत काम ख़त्म हो गया है। अभी बस क्लीनिंग का काम बाकी है, साइड बाय साइड क्लीनिंग हो रहा है। बट फाइनली हम कहीं तो ट्रैवल कर रहे हैं। ये मुझे क्लीनिंग है, इतना सब काम है, सब कुछ है, बट स्टिल मेरा दिल खुशी से झूम रहा है कि एटलीस्ट आई एम ट्रैवलिंग समवेयर। एवरी ईयर जुलाई हम लोग के लिए बहुत लकी रहता है, बहुत लकी। वी डू एवरी टाइम जुलाई में ऐसा कुछ ना कुछ होता है जब हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो या समथिंग गुड हैपन्स। लाइक हम लोग फर्स्ट टाइम जब यूके गए थे आफ्टर मैरिज, शादी होते हम लोग यूके गए थे, एंड वो भी हम लोग जुलाई में ही गए थे। एंड देन मेरा पेरिस का ट्रिप था, वो भी जुलाई में था। एंड देन लाइक लास्ट ईयर पेरिस गए थे, तब जुलाई में था। एंड देन हमारा घर का रजिस्ट्रेशन भी सब जुलाई में हुआ था। एंड अभी फिलहाल मैं सोच रही थी कि ये साल का सिर्फ जुलाई मेरा बहुत बोरिंग जा रहा है, कहीं ट्रैवल भी नहीं किया, कुछ नहीं, घर पे ही है। तो फाइनली हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं कहीं। तो कहाँ ट्रैवल कर रही हूँ आपको हम मेरा वीडियो देखते रहना पड़ेगा, देन यू विल कम टू नो कि मैं फाइनली कहाँ ट्रैवल कर रही हूँ। बट येस, एज ऑफ नाउ आई एम ट्रैवलिंग। एटलीस्ट भरोसा नहीं, बारिश ने तो फिर से नाक में दम करके रखा है सब जगह पे, बट मैं सब कुछ पैक करके रख रही हूँ इस भरोसे से कि आई कैन ट्रैवल। लेट्स सी, एक बैग वहाँ पे पैक्ड है, वो ब्लैक है करके दिख रहा नहीं रहेगा, सी टॉल वन विच इज देयर। हस्बैंड ने बोला था वो एक ही बैग लेके जाना है और कुछ नहीं, तो मैंने बोला ओके, तो आप लोग का सामान नहीं लेना, सिर्फ मेरे कपड़े पैक कर दो। ऐसा बोल के फिर गाली देके उसने मुझे एक और सूटकेस दिया है एंड बोला इससे एक और सूटकेस में नहीं बढ़ाने वाला, जाना है तो ये 2 सूटकेस में जा रहे, वरना नहीं जा रहे। तो मैंने सोचा ठीक है, चलो 2 सूटकेस में एडजस्ट कर लेती हूँ, बेटर टू गो इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम। तो मैंने बस अभी पैकिंग चालू किया है एंड एज ऑलवेज मेरा ट्रैवल बैग इज रेडी। ये मेरा फेवरेट बैग है ट्रैवल करने के लिए। मेरे पास और भी ऐसे बैग्स हैं लेकिन थोड़ा सा लाइटर कलर है, इसलिए मुझे डर लगता है। ये कैसे रफ एंड टफ यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी थोड़ा सा दाग हो गया दिखता नहीं बोल के आई लाइक टू यूज़ दिस। सो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, बच्चों का मेडिसिन पहले रखना है सब। अगर ये ऐसा होता ना, अगर ये दवाई लूँ नहीं ना तो कहीं ना कहीं गिरेंगे पड़ेंगे। अब इसमें जो मिसिंग रहेगा, अगर मैंने इसमें बैंडेड नहीं रखा होगा तो उनको कहीं ना कहीं तो रख के स्क्रैच होगा। तो आई कीप एवरीथिंग। ये एक मेरा पाउच है कि उनका छोटा सा बैंडेज हो, उनका दवाई का हो, सोफरमाइसिन हो, कुछ भी थोड़ा थोड़ा उनको एक पैक ये रख ही देती हूँ कि कुछ भी हो जाए तो मुझे इन इमरजेंसी मेरे पास रहेगा। अगर ये रखूँगी ना मेरे साथ, इनको खरोच तक नहीं आएगा। लेकिन कभी गलती से ये भूल गई ना, इनको किधर ना किधर गिरना होता है, पढ़ना होता है और इनके पापा को मुझे गाली देना होता है। एंड देन दिस माई मेकअप पाउच है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस पाउडर है। मैंने क्लियर इसलिए लिया है, मैं हमेशा क्लियर बैग्स यूज़ करती हूँ जब भी मैं ट्रैवल करूँ, ताकि मुझे दिखाई दे कि क्या चीज़ें हैं। इनसे वो पैक्ड रहेगा तो सब उठा के नीचे डालना पड़ता है, ये रहेगा तो ईजिली मुझे दिख जाता है क्या है क्या नहीं। इसलिए इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं लिया, बस मेरा 1-2 लिपस्टिक लिया है, मॉइस्चराइज़र लिया है, परफ्यूम का स्मॉल बॉक्सेस लिया है कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाए बोलकर। ट्रैवल लॉन्ग जर्नी है, ऑलमोस्ट 20 आवर्स का जर्नी है एंड बाई कार हम जा रहे हैं। पता नहीं, शायद ये वीडियो पोस्ट करूँगी तब तक मैं शायद वहाँ पहुँच गई रहूँगी, बट स्टिल लेट्स सी क्या होता है। अगर मैं नहीं गई तो भी मैं अपडेट कर दूंगी कि मैं कहीं नहीं, घर पे थी करके। फाइनली तो मैं एक्साइटेड हूँ पैकिंग करने के लिए। ठीक है, ऐसा वाला सेम मेरे पास एक वाइट बैग भी है। मैं हमेशा आप लोग को बताती हूँ कि मैं करूँगी हैंड बैग का कलेक्शन का ये, बट मैं कर नहीं पाई। मेरे पास वाइट बैग भी, आई विल शो यू, एटलीस्ट इसी वीडियो के थ्रू आई विल शो यू। ये दोनों मेरे मोस्ट फेवरेट बैग है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एक्चुअली मैंने गिफ्ट पर्पज़ के लिए सोच के बाई किया था, बट जिसको गिफ्ट करना था लास्ट में कुछ तो प्रॉब्लम होकर मैंने उसको गिफ्ट नहीं किया, तो मैंने रख लिया। ऑल ओवर एम्बोस्ड, इस पर भी माइकल कोरस लिखा है, नॉन MKMK का लोगो है। स्पेशली दिस गोल्ड चेन, गोल्ड, मुझे कुछ भी चीज़ें गोल्ड ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मुझे बड़े बैग पसंद है, मुझे छोटे बैग नहीं पसंद। पता नहीं क्यों, मुझे पहले से ही बिफोर मैरिज, लाइक बच्चे होने से भी पहले मुझे बड़े बैग्स ही पसंद थे। मैं कभी ऐसे छोटे बैग्स यूज़ नहीं करती थी, ऐसे बड़े बड़े साइज़ के बैग्स ही मुझे पसंद थे। ये दोनों बैग सेम ही है, दिस एंड दिस बैग्स आर ऑलमोस्ट सेम, सिर्फ थोड़ा सा पैटर्न में चेंज है इसका। दोनों का नाम भी सेम है, जैसे ट्रैवल बैग है दोनों का, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। एक को मल्टी फंक्शनल कुछ तो बोलते हैं, एक को नॉर्मल बोलते हैं। नहीं, दोनों मल्टी फंक्शनल, एक्चुअली दोनों सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओनली इसका जो इस पे लोगो यहाँ पे लाइक इस पे दिया है एंड ऑल वो प्रिंटेड है, इस पे यहाँ पे नहीं है, बट एक ऐसा चाम लोगो चाम जैसा दिया उन्होंने, उतना ही फ़र्क है। इंटीरियर एंड एवरीथिंग इज सेम। मैंने उसको बस पुराने क्लोथ से मैंने उसको स्टफ़ करके रखे, दिस आर डेनिम क्लोथ्स।
तो मैं उसको जैसे ऐसे स्टफ करके रखे ताकि उसका शेप ना बिगड़ जाए बोलकर। देन मेरा एक फेवरेट बैग है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये लिमिटेड एडिशन बैग था, बहुत प्यारे प्यारे कलर में था, ब्लू, पिंक, येलो, ऐसे सब कलर्स में था। एंड येलो एक एंड देन लाइम ग्रीन की लेमन ग्रीन ऐसा भी कलर में था। तो ऐसे सिर्फ लिमिटेड एडिशन 4-5 कलर में आए थे। एंड बहुत लिमिटेड था, तो यूके में मुझे मिला नहीं है एक्चुअली। एंड बट मुझे ये बैग चाहिए था। तो मेरी फ्रेंड थी यूएस में, उसको मैंने कॉल करके मैंने उसको ये किया, उसने ख़रीदा। देन ख़रीदने के बाद उसको मुझे बाद में मालूम पड़ा कि उसको इंपोर्ट का ही मुझे चार्जेस देना पड़ेगा, ऐसे ऐसा करके मैं आई वॉज वेरी अपसेट। फिर उसने क्या किया, उसने लिया, शी केप्ट विथ हर फॉर 1 मंथ एंड उसने टैग सब निकाल दिए। एंड उसने कि ऐसे यूज्ड बैग दे रही है बोलकर, फ्रेंड माँ अपने बहन को सेंड कर रही है बोलकर, या फ्रेंड को किसको दे रही है बोलकर उसने कुरियर कराया था, ताकि मुझे इंपोर्ट जब मैं उसको लूँ उसको एक्सपोर्ट चार्जेस या मुझे इंपोर्ट चार्जेस कुछ नहीं लगे बोलकर। ऐसे एकदम झोल झाल करके मैंने मंगाया था ये बैग। शो यू। दिस इज माई बेबी। यूज़ भी नहीं किया मैंने इसको, भी मैंने बस पेरिस में गई थी तभी मैंने लिया था। लाइक एक एक हैंड बैग्स आर लाइक माई मेमोरी सॉर्ट ऑफ। इसको बहुत अच्छा लॉक है, आपको लॉक दिखाती हूँ उसका, किधर गया। लॉक में डाल के नहीं रखती वरना हैंग हो के इसका ये स्लाउच हो जाता है यहाँ पर, इसलिए मैं ये करके नहीं रखती। कितना प्यारा लॉक है। एंड इसको की भी है, इट इज़ नॉट जस्ट लाइक सीइंग पर्पस। इसको की इस पे हैंग करके रखा है, कैन यू सी। एंड देन आपको एक्चुअली ये फंक्शनल है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। शो यू। इसको यहाँ पे ऐसे आगे में फिक्स करना होता है। This is the original look of this bag. मुझे खुद को ही बैकग्राउंड म्यूजिक देना होता है ताकि मुझे बाद में एक और एफर्ट ना डालना पड़े बैकग्राउंड म्यूजिक देने का। इसको हम आइदर ऐसा कैरी कर सकते हैं, लॉन्ग स्ट्रैप, ऐसे लॉन्ग स्ट्रैप जैसा कैरी कर सकते हैं, या तो फिर आर्म्स में ऐसे जस्ट कैरी कर सकते हैं। इस बैग का नाम है हैमिल्टन बैग। इसका एक और कलर है मेरे पास, नॉट लिमिटेड एडिशन नहीं, नॉर्मल हैमिल्टन का ये है। लिमिटेड एडिशन बहुत महंगा हो जाता है, सो 2-2, 3-3 एक ही लिमिटेड एडिशन खरीदूँ पॉसिबल नहीं है। सो ये नॉर्मल लिमिटेड एडिशन मेरे पास बस ये एक ही है, बाकी सब नॉर्मल एडिशन जो होते हैं उनका वो ये मेरे पास, और कुछ नहीं है। यस, ये बैग्स एक्चुअली बहुत हेवी हो जाते हैं। ये जो बैग्स है ये ट्रैवल फ्रेंडली इतना नहीं, बिकॉज दिस आर ओरिजिनल लेदर की वजह से इसका ऑलमोस्ट एक बैग का 2 kg वेट हो जाता है, तो बैग बहुत हेवी हो जाता है। इसमें कैसा आप 2 kg का इसमें ज़्यादा सामान डाल भी नहीं सकते, और ये बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है। ये 2 kg का उतना, ये भी शायद 2 kg ही है, बट थोड़ा और ज़्यादा सामान होल्ड भी करता है। इट इज़ ईजियर टू कैरी दिस। ये कैसे इसका वेट इस पे जाएगा तो भी ये प्रॉब्लम नहीं होता। इसका कैसे अगर हम यहाँ पर साइड में ज़्यादा वेट डालेंगे तो ये ऐसा फोल्ड हो जाता है, तो उसका शेप खराब हो जाता है। तो आपको कैरी करना है तो उसको बाय हैंडल ही कैरी करना है, तो ही उसका वो शेप और एलिगेंस वैसा का वैसे रहता है, वरना शेप खराब हो जाएगा बोलकर मैं यूज़ नहीं करती। ट्रैवल के लिए मुझे वो ब्राउन ही प्रेफरेबल लगता है। मैं जहाँ पर भी गई हूँ जनरली वो ब्राउन बैग ही लेकर गई हूँ, ताकि कुछ भी मड हो या कुछ भी हो उसमें होता नहीं। दिस क्लीन इसको क्लीन करने का दूसरा एक सोल्यूशन आता है, वो सोल्यूशन ही 8-9 हज़ार का आता है जो क्लीन करना होता है। सो इसलिए मैं बहुत संभाल के यूज़ करती हूँ मेरे बैग्स को। जस्ट लाइक मैं बच्चों का, जस्ट लाइक माई किड्स, बच्चों के से हमको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। वैसे मेरी माँ हमेशा मुझे गाली देती है, पागल है, कुछ काम धंधा नहीं बोलकर, बट इट हैपन्स। हर किसी को कुछ ना कुछ पागलपन रहना चाहिए, तभी तो मज़ा है जीने में, इज़न्ट इट? यस, बैक वेयर इट वाज। वापस से कवर के अंदर चढ़ गया। अब भगवान जाने कब बाहर आएगा।
इसको ट्रैवल बैग इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें ज़्यादा सेक्शंस का सब प्लेस है एंड इस पे भी ज़्यादा सेक्शंस दिए हुए, इसलिए इसको ट्रैवल ये बोलते हैं, ताकि आप ज़्यादा स्टोर कर सकते हो। अभी इसमें भी आप देख सकते हो बहुत सारे इसका ये है, एंड ओवर हियर भी बहुत सारे कार्ड्स रखने का ये है। यहाँ दो यू कैन कीप योर मनी, दिस साइड ऑल्सो यू कैन कीप योर मनी, देयर टू दिस। तो बहुत ज़्यादा एक एक सेक्शंस है इस पे, इसलिए इसको ट्रैवल ये बोलते हैं। इस बस सिर्फ इसी का मेरे पास कोई मैचिंग ये नहीं, बिकॉज एज आई सेड ये गिफ्ट था बोलकर मैंने इस पर मैचिंग लिया नहीं था, बट गिफ्ट नहीं दे पाई तो मैंने वो यूज़ कर लिया। आई नो वॉट मेनी ऑफ देम आर थिंकिंग, बट दैट इज़ नॉट द रीज़न, आई डिडंट डू इट पर्पसफुली। ओके चलो बैक टू माई पैकिंग। सब फटाफट फटाफट पैक करके आप लोग को मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, और आप देखते रहिए ताकि आपको पता चले कि मैं फाइनली कहाँ जा रही हूँ। सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डोंट वरी। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा किसी भी रीज़न से, या मेरे वीडियो से आपके फेस में एक स्माइल आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डोंट वरी, बी हैप्पी।